जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल विद चंदन में। तो आज हम बिहार राज्य की राजधानी पटना, जो कि प्राचीन समय में पाटलिपुत्रा भी हुआ करता था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक ऐसा प्राचीन शहर जो कभी मगध राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर बनाई गई थी। एक ऐसा शहर जो आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे महान पुरुष, जिसे ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्रों में महारत हासिल थी, उनकी जन्मस्थली भी है। इस वीडियो में हम पाटलिपुत्र के इतिहास के साथ साथ पाटलिपुत्र से पटना बनने तक की कहानी को भी डिटेल्स में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना, जो कि वर्तमान समय में बिहार राज्य की राजधानी है, यह कभी पाटलिपुत्रा भी हुआ करती थी। पटना को 2000 वर्ष पूर्व से अब तक हिंदुस्तान का सबसे गौरवशाली शहर होने का दर्जा भी प्राप्त है। यह प्राचीन शहर पवित्र गंगा नदी के किनारे सोन और गंडक के संगम पर लंबी पट्टी के रूप में बसा हुआ है। यह नगर पूर्वी भारत में कोलकाता के बाद सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, अजीमाबाद, पुष्पपुरी और कुसुमपुर भी था। पाटलिपुत्रा शहर का नाम पाटली से पड़ा, जो कि प्राचीन समय में एक पेड़ हुआ करता था, और प्राचीन ग्रंथों में पुत्र का अर्थ होता है गांव, यानी पेड़ों का गांव, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्रा का लिखित इतिहास 492 ईसा पूर्व से पता चलता है, जब हर्यक वंश के प्रतापी शासक अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर पाटलिपुत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी सम्राट उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की थी, क्योंकि पाटलिपुत्र राजगिरी की अपेक्षा सामरिक दृष्टि से अधिक रणनीतिक स्थान था। उसने गंगा के किनारे यह स्थान चुना और अपना दुर्ग स्थापित कर लिया था। उस समय से ही पाटलिपुत्रा का इतिहास लगातार से चलता आ रहा है। इतना प्राचीन और गौरवशाली शहर होने का सौभाग्य बहुत से कम नगरों को प्राप्त है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में यहाँ से गुजरे थे। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि यह नगर का भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा, लेकिन कभी बाढ़ या आपसी संघर्ष के कारण यह सब बर्बाद हो जाएगा। फिर मौर्य साम्राज्य का आगमन हुआ, और मौर्य साम्राज्य के आगमन के बाद पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया, और उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार बंगाल की खाड़ी से लेकर अफगानिस्तान तक किया। शुरुआती पाटलिपुत्र लकड़ियों और पेड़ पौधों से बना था, पर सम्राट अशोक ने इस नगर को शिलाओं की संरचना में तब्दील कर दिया था। फिर बहुत से विदेशी यात्री आए, जिन्होंने अपनी पुस्तकों में पाटलिपुत्रा का विवरण दिया है। मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी इतिहासकार था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजदूत बनकर उसके दरबार में आया था, उन्होंने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया है। इसके पश्चात पाटलिपुत्रा पर कई राजवंशों ने शासन किया। इन राजाओं ने पाटलिपुत्रा से ही भारत के उपमहाद्वीपों में भी शासन किया था। इसके बाद गुप्ता वंश का शासन आया। गुप्ता वंश के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, परंतु इसके बाद पाटलिपुत्रा को वह गौरव नहीं मिल पाया जो एक समय मौर्य वंश को प्राप्त था। गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद पटना का भविष्य काफ़ी अनिश्चित रहा। 12वीं सदी में क्रूर शासक बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया और कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पटना की स्थिति बहुत खराब हो गई और पटना देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र नहीं रहा। मुगल काल में भी दिल्ली के सत्ताधारियों ने पाटलिपुत्रा पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इसी काल में पाटलिपुत्रा का उत्कृष्ट समय तब आया जब शेरशाह सूरी ने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उन्होंने पाटलिपुत्र नगर पे बहुत से दुर्ग और किले बनाए, लेकिन उसका बनाया गया कोई भी दुर्ग अभी मौजूद नहीं है, परंतु अफगान शैली में बना एक मस्जिद अभी भी मौजूद है। शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पैठाना रखा। फिर शेरशाह की मृत्यु हो गई, और शेरशाह की मृत्यु के बाद भृगु वंश के हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पैठाना का नाम बदलकर पटना रख दिया। तब से ही पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाने लगा। पाटलिपुत्र पटना बनने के बाद भी भारत की आज़ादी तक अपनी छाप छोड़ता रहा। पटना का महत्व भारत की आज़ादी में भी दिखाई देता है, क्योंकि नील की खेती से जुड़ा चंपारण विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पटना शहर से ही हुई थी। यह शहर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है।
जहां पर पटना साहिब में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा मौजूद है, जहां पर देश विदेश से भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो यही थी पाटलिपुत्र से पटना बनने की कहानी। तो पटना के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।